नमस्कार दर्शकों, जानिए आज की ताजा खबर। देश भर की चुनिंदा ब्रेकिंग न्यूज हम आपके लिए लाए हैं। चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में 5,536 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास। ईरान के आसमान पर हमारा पूरा नियंत्रण, पश्चिम एशिया में तनाव के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। एक के बाद एक एयर इंडिया की 7 उड़ानें रद्द, जाने 3 साल में कितनी फ्लाइट्स हुई कैंसिल। इजराइल और ईरान जंग में होने वाली है सबसे सनकी राष्ट्रपति की एंट्री, मुस्लिम देश में मचा हड़कंप, सदमे में खोमेनी। ईरान इजराइल वार के बीच भारत ने दिखाई ताकत, एशिया में एक नई जंग की आहट। जब टॉयलेट के लिए गया था राजा तो सोनम जोर से चिल्लाई, मारो इसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को शहरी विकास वर्ष 2005 के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में आयोजित एक समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने शहरी विकास, स्वास्थ्य और जल आपूर्ति से संबंधित कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी विकास विभाग, सड़क एवं भवन विभाग, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा राजस्व विभाग के लिए 5,536 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया। इनमें शहरी विकास विभाग अंतर्गत 1,447 करोड़ रुपए के जामनगर, सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर तथा जूनागढ़ शहर के विभिन्न प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने 1,347 करोड़ रुपए के शहरी विकास कार्य और अहमदाबाद में 1,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली साबरमती रिवर फ्रंट फेज 3 का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 1,006 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 22,000 से अधिक आवासीय इकाइयों का लोकार्पण भी किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत गुजरात में शहरी स्थानीय निकायों को 3,300 करोड़ रुपए की धनराशि भी जारी किया। अमेरिका को पता है कहां छिपे हैं खोमेनी, आत्मसमर्पण करे ईरान, राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। इजराइल ईरान तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, अब हमारा ईरान के आसमान पर पूरी तरह नियंत्रण है। उनका ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब इस तरह की अटकलें तेज हुई है कि क्या अमेरिका ईरान पर इजराइल के हमलों में शामिल होगा या नहीं। ट्रंप ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, अब हमारा पास ईरान के आसमान पर पूर्ण और पूरी तरह नियंत्रण है। उन्होंने अमेरिका में बने हथियारों की तारीफ की, हालांकि उन्होंने इजराइल का सीधी तौर पर जिक्र नहीं किया। उन्होंने लिखा, कोई भी ये काम हमसे बेहतर नहीं करता, पुराने और भरोसेमंद अमेरिका से अच्छा कोई नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जानता है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खोमेनी कहां छिपे हुए हैं, लेकिन हम उन्हें मारना नहीं चाहेंगे। उन्होंने ईरान से अब बिना शर्त आत्मसमर्पण करने का आग्रह किया। उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट में ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण करने का अनुरोध किया, क्योंकि 5 दिनों से चल रहा इजराइल ईरान संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। एक के बाद एक एयर इंडिया की 7 उड़ानें रद्द, जाने 3 साल में कितनी फ्लाइट्स हुए कैंसिल। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे के बाद एयरलाइन के ऑपरेशन में लगातार दिक्कतें आ रही है। मंगलवार को एयर इंडिया इंटरनेशनल की कुल 7 उड़ानें तकनीकी खराबी समेत अलग अलग कारणों से रद्द की गई है। कैंसिल हुई फ्लाइट्स में से 6 बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर थी, जो अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुई थी। मंगलवार को 2 उड़ानें रद्द की दी गई है, जिनमें से एक अहमदाबाद से लंदन और दूसरी दिल्ली से पेरिस जाने वाली थी। दोनों विमानों में तकनीकी खराबी पाए जाने के बाद इन्हें रद्द किया गया है। एयर इंडिया ने 2 उड़ानों भी रद्द कर दिए हैं, जिनमें से एक लंदन से अमृतसर और दूसरी बेंगलुरु से लंदन जाने वाली थी। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 159, जो पिछले हफ्ता हुए हादसे के बाद पहली उड़ान थी, मंगलवार को दोपहर 1:10 से उड़ान भरने वाली थी। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एयर इंडिया ने AI 171 को बंद कर दिया था, जिसके बाद इस उड़ान का नाम बदलकर AI 159 कर दिया था। इस विमान हादसे में 270 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 229 यात्री, 12 क्रू मेंबर्स,
शामिल थे। इसके अलावा विमान जमीन पर गिरने से पहले जिस हॉस्टल की इमारत से टकराया वहां थी कई लोगों की जान भी चली गई। इजराइल और ईरान जंग में होने वाली है सबसे सनकी राष्ट्रपति की एंट्री। मुस्लिम देश में मचा हंगामा, सदमे में खबरें। इजराइल और ईरान के बीच जंग थमने की वजह और भी बढ़ता जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर भर भर के बॉम्ब बरसा रहा है। वहीं अब खूनी संघर्ष में दुनिया के सबसे ताकतवर देश की एंट्री हो सकती है। इस जंग में ट्रंप की सेना कूद सकती है, जिसकी संभावनाएं बढ़ती जा रही है। अमेरिका के रक्षा सचिव हेक्सेथ ने सोमवार को कहा है कि उन्होंने मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त रक्षात्मक क्षमताओं की तैनाती का आदेश दिया है। अमेरिकी रक्षा सचिव ने इस बात का भी खुलासा किया है कि उन्होंने इस एरिया में कौन सी सैन्य क्षमताएं भेजी है। यह खबर ईरान के लिए चिंता पैदा करने वाली हो सकती है। ट्रंप ने दी तेहरान छोड़ने की धमकी। रॉयटर्स के एक रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार बताया गया था कि बड़ी संख्या में मध्य पूर्व में अमेरिका सैन्य ईंधन भरने वाले विमानों की तैयारी की गई है और एक विमान वाहक पोतको में भेजा गया है। इसके बाद मंगलवार को लिए G7 समिट के लिए रवाना होने से पहले ट्रंप ने एक पोस्ट कर लोगों को तेहरान छोड़ने के लिए कहा है और ईरान की डील को स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं। अमेरिका बोले कि सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हेक्सेथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। अमेरिकी वालों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इन तैनातियों का उद्देश्य क्षेत्र में हमारी रक्षात्मक स्थिति को बढ़ाना है। अमेरिका ने ईरान पर इजराइल के हमला से खुद को दूर कर लिया है, लेकिन वो ईरान की मिसाइलों को रोकने में इजराइल का समर्थन कर रहा है। ईरान ने अमेरिका को दी धमकी। ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर वो ईरान पर हमले करने के लिए इजराइल का साथ देगा तो वो मध्य पूर्व में मौजूद उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। अमेरिका के मध्य पूर्व के 19 देश में सैन्य मौजूदगी है जो ईरान का संभावित निशाना हो सकती है। वाशिंगटन ने जानकारी दी है कि ट्रंप समय से पहले G7 शिखर सम्मेलन छोड़कर अमेरिका लौट जाएंगे। वो बुधवार सुबह तक अमेरिका लौट सकते हैं। ऐसा मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के कारण हो रहा है। देश लौटने के बाद वो मध्य पूर्व के दूत से मिलेंगे और सुरक्षा परिषद की बैठक भी कर सकते हैं। ईरान इजराइल वॉर के बीच भारत ने दिखाई ताकत, एशिया में एक नई जंग की आहट। ईरान इजराइल वॉर मौजूदा समय दुनिया का केंद्र बिंदु बन गया है। पूरी दुनिया अब इन दोनों देशों के युद्ध के इर्द गिर्द घूम रही है। कच्चे तेल के दाम आसमान की ओर जा रहा है। गोल्ड की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन एशिया में फिर एक बार नई वॉर शुरू हो गई है। वो वॉर है करेंसी वॉर। भारत की करेंसी रुपया सोमवार को सुबह गिरकर एक बार फिर से खड़ा हुआ है। खास बात यह है कि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बाद भी रुपए में तेजी देखने को मिल रही है। इजराइल और ईरान एक दूसरे के खिलाफ युद्ध को और तीखा करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है। उसके बाद भी रुपया एशिया में लगातार डॉलर के मुकाबला करने में जुटा हुआ है और अपने दम पर खड़ा होकर एशिया की दूसरी करेंसी को चुनौती दे रहा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर रुपए को सोमवार को कितना फायदा हुआ है। घरेलू शेयर बाजारों में मजबूत प्रदर्शन, डॉलर में कमजोरी और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे बढ़कर 86.03 पर पहुंच गया। हालांकि फॉरेन करेंसी ट्रेडर्स ने कहा कि न्यूयॉर्क में गिरावट और विदेशी फंड के पलनों के रुपए की आगे की बढ़त हो सीमित कर दिया है। इंटरबैंक फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट में रुपया डॉलर के मुकाबले 86.16 पर खुला और 85.94, 86.24 के दायरे में कारोबार करने से पहले 86.03 पर बंद हुए, जो पिछले बंद से 8 पैसे अधिक हुए। शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 59 पैसे गिरकर 86.11 पर आ गया है। सोमवार को जारी नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार मई में भारत का एक्सपोर्ट 2.17% घटकर 38.73 अरब डॉलर हो गया है, जबकि व्यापार घटा 21.88 अरब डॉलर रहा। मई में इंपोर्ट में सालाना आधार पर 1.7% की गिरावट आई और 60.61 अरब डॉलर रहा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य पदार्थों, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स और
फ्यूल की कीमतों में कमी आने से देश में थोक महंगाई मई से घटकर 0.3% हो गई है। अप्रैल में थोक मूल्य सूचांक आधारित महंगाई 0.85% भी। पिछले साल मई में ये 2.74% थी। इस बीच घरेलू शेयर बाजार में 30 शेयरों वाला BSI सेंसेक्स 677.55 अंक उछलकर 81,796.15 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 227.90 अंक बढ़कर 24,946.50 अंक पर पहुंच गया है। इंटरनेशनल मार्केट में खाड़ी देशों का ब्रेड फ्रूट 0.79% गिरकर 73.64 प्रति बैरल पर आ गया है। पिछले कुछ दिनों में इजरायल ईरान संघर्ष बढ़ने के कारण कीमतों में तेजी दिख रही है। डॉलर इंडेक्स जो 6 मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की ताकत को मापता है 0.20% गिरकर 97.98 पर आ गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि 6 जून को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.17 अरब डॉलर बढ़कर 696.65 अरब डॉलर हो गया है। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को सूद आधार पर 1,263.52 करोड़ रुपए की इक्विटी बेची। जब टॉयलेट के लिए गया था राजा तो सोनम जोर से चिल्लाई, मारो इसे। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या का रहस्य अब धीरे धीरे खुल रहा है। 23 मई को हनीमून पर मेघालय पहुंचे राजा की हत्या उसी की पत्नी सोनम रघुवंशी 3 अन्य आरोपियों ने मिलकर की थी। अब मेघालय पुलिस ने इस जघन्य हत्या की तह तक जाने के लिए मंगलवार को चेरापूंजी के पहाड़ी क्षेत्र में घटना का क्राइम रिक्रिएशन किया। पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या से पहले आरोपियों ने पूरी योजना बना रखी थी। 23 मई को दोपहर करीब 2:18 पर राजा को धोखे से जंगल की ओर लाया गया। बताया जा रहा है कि राजा को पेशाब लगी थी, वो जंगल की ओर गया, तभी सोनम चिल्लाई, इसे अब मारो। इसके बाद घात लगाए बैठे आरोपी उस पर टूट पड़े। तेज धार वाले हथियार से उस पर हमला किया गया। कुछ ही मिनटों में उसकी जान ले ली गई। हत्या के बाद चारों आरोपियों ने मिलकर राजा की लाश को उठाया, पास की एक गहरी खाई में फेंक दिया। घटना के बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक पूरी बयान सिर्फ 18 मिनट में आजमाई दी गई। ईस्ट खासी हिल्स जिले की पुलिस ने भारी सुरक्षा के बीच चारों आरोपियों को घटनास्थल पर लेकर जाकर क्राइम रिक्रिएशन किया। सोनम को अगला वाहन में लाया गया, जबकि 3 अन्य आरोपियों को अलग गाड़ी में। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौजूद रही। घटना वाले दिन चौथा आरोपी राज शिलोंग में नहीं था, इसलिए उसे घटनास्थल पर नहीं लाया गया। पुलिस इस क्राइम रिक्रिएशन के जरिए ये जानने की कोशिश कर रही है कि हत्या की प्रक्रिया में कौन कौन से तथ्य अभी तक छूटे हैं।